कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकज पे साथ साथ जो मरकजी वजीर है वजीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारों के साथ आला सतही मीटिंग भी की थी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी नए VDGs कायम किए जाएंगे और उन्हें जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दों को सख्ती से कुचलने के लिए खित्ते में मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया गया है। डोडा में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पस मंजर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू का दौरा किया और दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग भी। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही दहशतगर्दी का खात्मा कर देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन है। सयाह जम्मू कश्मीर का मुसलसल रुख कर रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम उरूज पर है और अमन कायम है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे सो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया, और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूं, क्या वहां पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है, और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट दिख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो चुका। और जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मुजाहिरीन ने बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध साहनी ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हालिया तरमीम के खिलाफ है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के LG को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने यूटी में असम्बली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हालांकि आप जिस वक्त जानते हो जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, जब हम बॉर्डर्स एरिया पे जो शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो भाजपा कहती थी 56 इंच की सीना मोदी जी बताती थी, नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। आज कहाँ नॉर्मलसी है? हर दिन हर घंटों के बाद हमें खबर मिलती है कि आज यहाँ पर अटैक हुआ है, आज वहाँ पर अटैक हुआ है। ये नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। और जैसे कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो राइट्स हैं वो LG को दे दिए, ये हमें बताना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को ना हम स्टेटहुड देंगे और ना ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की डिमांड है, सबसे पहले हमारा स्टेटहुड जल्दी से जल्द वापस दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाई जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। और सीनियर सियासी रहनुमा खुर्शीद आलम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि PDP वाहिद इलाकाई सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात और उमंगों की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मसाइल पर बिला खौफ खतर बात करती हैं। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उन्होंने PDP में दोबारा शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से सुलगते मसाइल हैं जिनका बरवक्त इजाला करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खुर्शीद आलम, जिन्होंने आज PDP ज्वाइन किया है। पहले भी PDP में थे, उसके बाद जो है उन्होंने PDP को छोड़ा था और आज दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जी, किस तरह देखते हैं? मैं सही तरीके से, वैसे एक जुमला बना हुआ है घर वापसी, बट इन द रियल स्पिरिट ऑफ द वर्ड आई फील होम कमिंग। मैं अपने घर में आया हूँ। इस पार्टी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त तगदौ रही है। मैं कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन खूनी जिगर से महबूबा जी के साथ था, पूरे जज्बात के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ज़माने से जब तक मैं यहाँ से निकला। लेकिन जाने के बावजूद एक दिली लगाव जो होता है, एक दिली अटैचमेंट जो होती है, वो कभी टूटी नहीं, वो हमेशा रही। अगरचे मैंने जो 2-2.5 साल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गुजारे वो मैंने ज़ाया नहीं किए। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से,
मामलात को समझने में एक बेहतर मौका मुझे मिला। एंड आफ्टर लीविंग दैट पार्टी, जो मैं वहाँ पे नाकामी हमारी हुई, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों को सजाद साहब के साथ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे लायबिलिटी बनने से बेहतर है कि मैं कोई और जगह पे अपना काम करूँ जहाँ मैं प्रोडक्ट को बेच सकूँ। तो कंसिडरिंग द एडवाइसेस सजेशंस ऑफ माई कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो पीडीपी में भी थे या उसे पीडीपी के बगैर भी मेरे साथ थे, उनकी मुतफ़िका राय थी कि हम पीडीपी में शामिल हो जाएं, ये हमारे बेहतर ऑप्शन। मैं ये बात कहना चाहूँगा, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। मैं उन तमाम सियासी कायदीन का, सियासी तंजीमों का दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 15-20 रोज़ में मेरे साथ इंटरेक्शन की, मुझे मोहब्बतें दी, मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। मैं उनकी उन सारी दावतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई फील ओब्लाइज्ड इंडेप्टेड ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। उन्होंने जो मोहब्बत दी, लेकिन बारसूरत इंसान एक ही जगह काम कर सकता है। माई डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ द पीडीपी विद ऑल रिगार्ड्स टू दोज लीडर्स। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान खराब करने में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हरकत कर रहा है। अशोक कौल ने कहा कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासतदान के खिलाफ बयान को सही करार दिया गया। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन पर ही असेंबली चुनाव होंगे। जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं और वो आतंकवादी वहाँ के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी, उसको ख़राब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए, इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे वैसे हालात हो जाए। कौल साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असेंबली इलेक्शन होंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे? ऐसा हमको लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले, वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास। क्या लग रहा है, क्या असेंबली इलेक्शन होने वाले, उस हवाले से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असेंबली के चुनाव ये आने वाले हैं और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं। और कावड़ यात्रा से मुतालिक हुक्म पर उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्म पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि यूपी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बीजेपी हुकूमत आईन की यानी संविधान की खिलाफ वर्जी कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। रियासत भर में कावड़ यात्रा के रास्ते पर तमाम दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी करार दिया गया है एक हुक्म के मुताबिक। ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्हें सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं, पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं,
इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब बीजेपी के रहनुमा तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस कदम को सराहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मजहबी सफर पर सियासी रोटियां नहीं पकानी चाहिए, अपोजिशन को इस पर बयान देना बंद करना चाहिए। ये तरुण चुग का कहना है। हम पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की सुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। आइंदा बजट 2024 से मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आइंदा बजट से काफी तवक्कुआत वाबस्ता है। सदर ट्रेड एसोसिएशन लाल चौक श्रीनगर बशीर अहमद ने कहा है कि हमें आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि बजट में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का कोटा हो। उन्होंने कहा कि बुनियादी अशिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, एक्सपेक्टेशन यही है कि हालात जो हम देख रहे हैं बहुत गंभीर हालात हैं, रोज़गार के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, इतनी बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन बिजली की हमको प्रॉब्लम है। पानी की समस्या है। मुझे लगता है कम से कम पीपल्स बजट होना चाहिए जिसमें आम लोगों का फ़ायदा आ जाए, गरीब वर्ग का ख्याल किया जाए। जो महंगाई जो है इस वक्त देखे आसमानों को छू रही है, और ख़ासकर बेरोज़गार बेशुमार लड़के हैं जो पीएचडी करके मास्टर्स करके जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ख़ासकर इन दो चीज़ों की तरफ से गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। आने वाले बजट में जैसे एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। हमारे इधर पिछले 30-35 साल से हालात ख़राब रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे में हम मुल्क के दूसरे रियासतों से पिछड़ गए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिजनेस वाइज, हर एक मतलब मामले में हम पीछे रह गए। अब चूँकि हालात ठीक हो रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हालात ठीक हो रहे हैं और लोग काम काज कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी से मतलब एक गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बनाया जाए, जैसे बाकी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं वैसे, ताकि और वो पैसा हर साल 20-20 हज़ार करोड़ वो खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, अपना मेडिकल सेक्टर है। तो ये पैसा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा, और ताकि आने वाले कुछ वक्त में हम भी पूरे मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में नई बस्ती के दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। दुकानदारों ने एलजी से समस्याओं को कराया अवगत। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फरमान की महबूबा मुफ्ती ने की आलोचना। कहा बीजेपी सरकार संविधान की उड़ा रही है धज्जियां। पीएम मोदी की चुप्पी पर भी महबूबा ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता अशोक कौल ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कर रहा है नापाक कोशिश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डोडा में लगाया पौधा। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री ने की लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 36.5 करोड़ यानी 36 करोड़ 50 लाख
पौधारोपण का रिकॉर्ड। पीएम मोदी के आह्वान पर शुरू हुए अभियान से जुड़ने की सीएम योगी की अपील। योगी बोले, एक पेड़ लगाए मां के नाम। पुंछ में IIIM जम्मू के सहयोग से एक दिवसीय जागरूकता सत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी पार्टी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सनबर इलाके में बिजली की बेतरतीबी और बिजली के बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सीनियर रहनुमा इम्तियाज परे ने की। ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर मोहम्मद भट्ट और अपनी पार्टी के हामियों के हमरा एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने SDM के दफ्तर पर के अहाते में नारेबाजी की। इसके बाद मुजाहरीन ने अपनी शिकायत और मुतालबात के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया। कहीं बरसों से सोनावारी के लिए पावर सिस्टम को लेकर इरिगेशन के दौरान 24 घंटा पावर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार एक तो इतनी गर्मी ज़्यादा है और दूसरा कि इरिगेशन सीज़न में हमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली। बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है और 2,1600 एफर्ट नहीं कर पाते लोग, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिमांड्स SDM साहब के सामने रखी। हमने चाहा कि ये डिमांड जो है जेन्युइन भी है और हर एक को पर्टेन करता है। अपने साथियों को जज्बातों की मैं कदर करता हूँ कि पूरा मन तौर हम SDM साहब के पास आए। ऐसा ना हो कि आने वाले कल में हमें अगर इसका इजाला ना निकला, हम अगर ये मसले हमारे हल ना हुए, शायद हम एहतजाजी तौर हम जो हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे सारे हमारे साथ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए हौसला 2.0 स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद इलाके की खवातीन के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाना है। नौजवानों के कारोबार में कामयाबी हासिल करने और इनकी मसनूआत और खिदमात की रसाई को वसी करने के लिए रहनुमा के तौर पर काम कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। हौसला के 2.0 इनॉग्रल प्रोग्राम में आई हूँ। मैं हौसला नंबर 1 प्रोग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं जो नए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ और उनको एनकरेज करने आई हूँ। और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पे? सारे हम बेसिकली हम खुद से ये हर्ब्स वगैरह एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं कश्मीर में, जैसे लैवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया और अदर ऑयल्स जैसे वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल। इन सारे ऑयल्स का जो भी कश्मीर में मिलते हैं उनका यूज उनको कलेक्ट करके उनका स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, क्योंकि उनका स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये तो हमारे बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है कि पहले जो हमारा बैच 1 था उसमें ओनली 118 फीमेल्स थी और इस बार उसका 3 टाइम्स एनरोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हुए हैं, लोग को ये महसूस हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और वो एनकरेज हो रहे हैं आगे आने के लिए। वी आर एसोसिएटेड JK TPO हौसला scheme which facilitates the women entrepreneurs especially, and we are into food processing where we are manufacturing juice beverages named as Shahi Sheera, and this is more than 100-year-old juice beverage which we have revived, and we are currently serving in weddings and destination weddings especially. Since there is this wave of entrepreneurship right now, startups going on, women who have some ideas, some good ideas, they also want to take some help from the government which is available there, and they want to avail those facilities, and people are coming up, all the young generations who didn't get the chance to go into this entrepreneur journey for in previous times. Now they are getting into this journey. विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका प्रयत्न। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो भी इस
प्रकार के वारदात हुए हैं उसको लेकर के सरकार ने बड़ी संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं निरंतर तौर पर, और हमारे सेना और सेना बल भी है। कुछ एक स्ट्रेटजी नए ढंग की अपनाई गई है, उसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती। वीडी चीज़ को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वीडीजीज नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स, इस तरह के उनके पास वेपन रहें। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वीडीजीज ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है, वो सराहनीय भी है और उसकी कोई मिसाल नहीं। और खरी पापुर में दिन ब दिन फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिस पर मकामी आबादी में तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां पोल्यूशन को कंट्रोल करने के आलात इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इलाके में बेतहाशा पोल्यूशन में इजाफा हो गया है, आलूदगी में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने एलजी हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। फुल पोल्यूशन चीज योर ये गाँव ये नागन यूत गो इन्फेक्शन, नागन कामल द्राम तिम नागन तय सर्वे कर डिपार्टमेंट प्रेत कह मगर करान कहें रिजल्ट कहें ब्रो कह रिजल्ट कहें करान। दोम चीज अचन सब्जी बोत मन बनान खोन फैक्ट्री वोल न्यूज जमीन अन चाहे जमीन 10 कनाल या 20 कनाल महदूद तिमन 20 कनाल, मगर चू पोल्यूशन कोता जन बाकी इर्द गिर्द प्लांटन जमीन यह बंजर बनोमुत। यम जमींदार परेशानी हाल, बहुत खुद ज्यादा जमींदार, बहुत तुंद वसाद जमींदार कर रिक्वेस्ट वनकस कि यह बनो बंजर जमीन सोन। गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कहें कि पोल्यूशन यूत कि नबर बनान नीरन कि यूत पोल्यूशन। अगर दर आ शामन मकानस यल कि तुम वो बेडन पे कोता गर यह पोल्यूशन या पश वो तुम योर क्या पशन हाल गोमुत, योर वो तुम जमीनस क्या बंजर बनोमुत। यम गई कुल कुलन वो तुम सफेद क्या गमुत अमे पोल्यूशन सर बनो बंजर। चस्ट बेमार ये खरवस मज ये गई जनाब वनकस ज्यादातर हार्ट पेशेंट ये पतमस वरियस मज तकरीबन नफर 55 आमूद। वजूहत ये कि तिमन चस्ट बेमार बे गई हार्ट डिजीज तिमन कि वजूहत यह पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरिया मगर मान ख्याल गोस नाव आसन रेगिस्तान क्या बह वो तुम डॉक्टरी रिपोर्ट ये माज हज शिकमस मज बच्चे तिम 90% तिम ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्व। तो इथे कन ये सात वन हस्पताल बुना हस्पताल रिपोर्ट ये ट्यूबरकुलोसिस 99% बेमार ये गई गर्द हूं कारण। इथे कन ये सात वन जमीन वो मान तो सीमेंट फैक्ट्री 10 नफरन हज 15 नफरन हज लच बोध खर जमीन अम सत खराब। अच्छा इथे कन ब्या कथ अगर तुम जन यह क्रिव ये मान तो यह जाफरान जार यह जमीन ये गु तुम वनकस कुन जाय नजर कोंग पोश कोंग मुंड कोंग जमीन बिल्कुल कुन जाय। वजह यमो फैक्ट्रियों हिंदो पोल्यूशन सतन गो जमीन तबाह, गो सेहत खराब, गो सोरे क्या ये माशर सोन गो खराब। आपने सुना कि जो यहाँ के लोग थे इन्होंने सीधे कहा कि जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ गई है। वजह यह है कि जो कुछ फैक्ट्रीज है जो डिवाइस एंटी पोल्यूशन डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिन ब दिन पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ की जो आबादी है ये सफ़र कर रही है। उन्होंने एलजी हुकाम से अपील की है कि जल्द अज जल्द कोई इकदाम उठाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी बच सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं खरी पापोर से सईद मंजूर।